इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने हाथरस की घटना को लेकर योगी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। पश्चिम बंगाल की मालदा रैली में जब सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था की दुहाई देकर हुंकार भर रहे थे और बंगाल की जनता से कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल के नाम पर वोट मांग रहे थे, उसी वक्त यूपी के हाथरस की बेटी अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के बाद इंसाफ की गुहार लगा रही थी। आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग कर रही थी। एनकाउंटर चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। इस लड़की का दर्द, उसकी चीखों की गूंज बंगाल तक सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने हाथरस की घटना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए। नुसरत जहां ने पूछा, योगी आदित्यनाथ अपने राज्यों के लोगों की सुरक्षा को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते। हाथरस की घटना से संबंधित एक न्यूज शेयर करते हुए नुसरत जहां ने ट्वीट किया, शॉकिंग, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ उस परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकते? क्या बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? ममता के सांसद नुसरत जहां ने हाथरस की जिस वारदात को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं वो बेहद ही संगीन और परेशान करने वाली है। हाथरस के नौजरपुर में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने की कीमत एक पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि गौरव शर्मा नाम का आरोपी छेड़छाड़ के मामले में जेल से बेल पर छूट कर आया था और लड़की के पिता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। सोमवार को आरोपी ने फिर से धमकी दी। मना करने पर अपने साथियों के साथ पहुंचा और खेत में काम कर रहे लड़की के पिता को करीब 10 से 12 राउंड गोली मारी और मौके से फरार हो गया। यूपी में हाथरस के नौजरपुर गांव के उस खेत में हम मौजूद है जहां पर गौरव शर्मा ने अपने साथियों के साथ खूनी खेल खेला। ये वो खेत है जहां पर पीड़िता के पिता यहां पर आलू निकाल रहे थे, तभी गौरव शर्मा जो कि आरोपी है वो अपने साथियों के साथ स्विफ्ट गाड़ी से इसी जगह पर आता है और यहां उतरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। बदमाश इस कदर बेखौफ थे कि वो तब तक गोली चलाते रहे जब तक पिता की जान नहीं चली गई। ये 3:30 बजे के समथिंग आया है। मैं और मम्मी खाना देने गए थे पापा को, तब वहाँ हम लोग बैठे हैं थोड़ा सा, ये आया है, पापा ने कहा खाना भी अंदर रख दो। उसके बाद इसने फिर आके वहाँ पापा को गाली गलौज शुरू कर दिए कि फिर उसके बाद पापा को गाली गलौज करके इसने पापा की गोली मारना शुरू कर दिया। तो काम करे तो हमेशा वहाँ खड़े थे, ट्रैक्टर सामने वहाँ खड़े थे, जो 4 आदमी अलग अलग आए थे और वहाँ खड़े हुए उनके पास खड़े हो गए, आगे ने फट गोली चालू कर दी। हमेशा वहाँ से भागे, वहाँ से भाग के बाद थोड़ी गिर गए, वहीं इनका कांड हो गया पूरा। आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश नहीं? पकड़े गोली सामने कोई पीछे पड़ रहा है, हम तो दूर यहाँ से खम्बा से को फैसला हो। परिवार के मुताबिक आरोपी गौरव ने जुलाई 2018 में लड़की के साथ छेड़खानी की थी। इस मामले में गौरव को 1 महीने की जेल भी हुई थी। जेल से आने के बाद वो लगातार केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। 1 मार्च को गौरव के परिवार के लोगों ने फिर से लड़की को धमकाया और कुछ देर बाद गौरव ने लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या के बाद बेटी चीख कर आरोपी का नाम बता रही है। इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? क्या पहले केस चल रहा है। बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे, क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई
जिसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्राना। बंगाल के सांसद ने हाथरस मुद्दे पर सियासत की तो यूपी में भी इस पर जमकर सियासत हुई। हत्या का आरोपी एसपी से जुड़ा बताया जा रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव से इस पर सवाल किया गया तो उन्हें जवाब देते नहीं बना। एक बेटी मर गई और ये नाटक कर रहे हो 2018 का, उसके बाप मर गए। जो मुकदमा हुआ हाथरस का सर, ये वाला बता रहा हूँ कि 2018 में हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ 2018 नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिके हुए लोग। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसए लगाने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद एक्शन माई पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।